अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कोर ग्रुप के अफसरों के साथ बैठक की और कोरोना के हालात पर समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों से हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दिलावर ने कहा कि पिछले कुछ महीने में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कोटा में पॉजिटिव केस और मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। मदन दिलावर ने कहा कि पॉजिटिव मरीज की संख्या और कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को छिपाकर सरकार जनता को गुमराह कर रही है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सरकार कोरोना से बचाव कर सकती है, लेकिन 100% गारंटी किसी के पास नहीं, लिहाजा प्रदेश के लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। सरकारी भर्ती में राजस्थान के लोगों को ही मौका देने के लिए 15 राज्यों की स्टडी शुरू होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग के अफसरों ने स्टडी शुरू कर दी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही अपनी टीम की घोषणा करेंगे। उनकी टीम में काम करने के लिए प्रदेश के कई बीजेपी नेता जुगत बैठाने में जुटे हैं। ये तय माना जा रहा है कि नड्डा अपनी टीम में राजस्थान को अहमियत देंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में 4 साल में सिर्फ 17 काम किए गए और उन पर 79 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये बात शनिवार को समीक्षा बैठक में अफसरों ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को बताई। रेलवे बोर्ड ने कोटा होते हुए जबलपुर, अजमेर, दयोदय एक्सप्रेस, कोटा देहरादून, नंदा देवी एक्सप्रेस, इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस और जयपुर मैसूर एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। 3.25 महीने के बाद स्पेशल ट्रेन के आने से झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर एक दिन के लिए चहल पहल नजर आई। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक दिन के लिए लोहारू से जयपुर तक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आईपीएल 2020 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को अबू धाबी में होगा। उद्घाटन मैच में पिछली बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला होगा। भीलवाड़ा कोटा नेशनल हाईवे पर देर रात हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मारुति वैन और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में यह हादसा हुआ। बिजोलिया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। भीलवाड़ा में हाईवे पर ट्रेलर और मारुति वैन में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। झुंझुनू के सीथल गांव में बेकाबू पिकअप पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। जोधपुर के मोती चौक इलाके में एक घर से चोर ने 10 लाख के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाड़मेर जिले में तैनात बीएसएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर जान दे दी। मामले की इत्तला के बाद पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कारतूस को बरामद कर लिया। भरतपुर में बदमाश बेखौफ हो गए। खाकी का इकबाल खत्म होता जा रहा है। बदमाशों का हथियार के साथ धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें रुदावल थाना इलाके के ब्रह्मबाद गांव का बदमाश ओपी गुर्जर उर्फ टाइगर पिस्टल लहराते हुए अपने 3 साथियों के साथ लोगों को खुलेआम धमकी दे रहा है। चूरू के रतनगढ़ में सांप के काटने से इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 3 दिन पहले युवक को सांप के काटने पर राजकीय अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। ईडी ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पूर्व सदस्य महेश चंद शर्मा और उनके बेटे मोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। इन पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है। नागौर के श्री बालाजी थाना इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर सनसनी फैल गई। युवक के साथी पर भी चाकू से कई वार किए गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। करौली के हिंडौन सदर थाना इलाके में रेप पीड़िता महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की। परिजनों का आरोप है कि राजीनामे के लिए दबाव बनाए जाने की वजह से महिला ने जान दी। बीकानेर के बरसलपुर गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और खुद को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना के पीछे पारिवारिक कलह
की बात सामने आई है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारा में अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई आबकारी टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। घटना में आबकारी निरीक्षक समेत 5 कर्मचारी घायल हो गए। बेखौफ चोरों ने दौसा के रामला गांव में एक मकान से जेवरात, ब्रांडेड कपड़े और कैश चुरा लिया। घटना की सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोटा के कैथून थाना इलाके में 2 बदमाशों ने घर में घुसकर नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात चुराकर फरार हो गए। वारदात के दौरान मकान मालिक ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। श्री गंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों से पर्स और मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम देते थे। चूरू की कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2,75,000 की शराब बरामद हुई। राजसमंद में हाईवे पर एक बस में अचानक आग लग गई और पूरी बस में से धुआं निकलने लगा। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। चूरू में ये कार चलते चलते बर्निंग कार में तब्दील हो गई। एक चिंगारी उठी और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। राहत की बात रही कि ड्राइवर और कार में सवार एक अन्य शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। जोधपुर में एएसआई मूलराज सिंह की कोरोना के चलते मौत हो गई। कुछ दिन पहले मूलराज सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मूलराज सिंह की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। अलवर में 14 जुलाई को हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। पीड़ित कुलदीप के रिश्तेदार ने ही ये चोरी की थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मछली पकड़ने का शौक इस युवक को भारी पड़ गया। मछली तो हाथ नहीं आई, हादसा जरूर हो गया और ये युवक उदयपुर की स्वरूप सागर फतेह सागर लिंक नहर में गिर गया। बड़ी बड़ी संस्थाओं पर बकाया चल रहे लाखों रुपए की यूडी टैक्स की वसूली के लिए भरतपुर नगर निगम जल्द ही अभियान चलाने वाला है। शहर की 12 फर्मों पर वर्ष 2007 से अब तक करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए का यूडी टैक्स बकाया है। देश में कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया और 90,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसके साथ ही मरीज का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1038 लोगों की जान चली गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 70,679 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया। देश में अब तक 41,10,839 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात ये कि ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में आज 726 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में आज कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,130 पर पहुंच गया। बारा के जिला अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। कोटा के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में सिलेंडर मंगाया गया, तब जाकर मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली। कोटा में कोरोना से जंग पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ी जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज में किसी प्रकार की संशोधनों की कमी नहीं है। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की लापरवाही के चलते अस्पताल में पहुंचने के बाद भी 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला कोरोना संक्रमण से पीड़ित थी। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना केस के चलते अस्पताल फुल होने लगे हैं। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के अधीन एमजीएच अस्पताल के बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में प्रशासन एक बार फिर एमडीएम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती कराने को लेकर तैयारी चल रही है। अजमेर में आज भी कोरोना के करीब 100 नए केस सामने आए। जिले के सरवाड़ कस्बे में अस्पताल कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद वहां हड़कंप मच गया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन आमजन को लॉकडाउन की तरह व्यवहार करते हुए पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। अजमेर दरगाह कल से आम जायरीन के लिए खोल दी जाएगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी की लहर है। व्यापारियों ने बताया कि पिछले 5.5 महीने से दरगाह बंद होने के चलते वो बेरोजगार हो गए हैं। अजमेर दरगाह कल से खुल जाएगी। वहीं आज दरगाह को सैनिटाइज किया गया। दरगाह कमेटी के उप नाजिम आदिल हुसैन ने बताया कि दरगाह आने वाले जायरीन की पूरी सुविधा का ध्यान रखते हुए दरगाह को पहले से ही सैनिटाइज किया गया है।
बीकानेर में कंटेनमेंट जोन में आने वाले मंदिर 30 सितंबर तक नहीं खोले जाएंगे। इसको लेकर आज एडीएम शहर सुनीता चौधरी ने मंदिर के पुजारियों के साथ बैठक की। भरतपुर के कन्नी गुर्जर के पास ट्रैफिक पुलिस ने सड़क के किनारे सब्जी के ठेले लगाने वालों को हटाया। इस दौरान ठेला लगाने वालों ने इसका विरोध किया। पुलिस ने आए दिन ट्रैफिक जाम की शिकायत पर कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर इलाके में युवक की पिटाई करने की खबर को न्यूज 18 राजस्थान पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद दमदार असर हुआ। पुलिस हरकत में आई और करीब 6 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। झुंझुनू के चुड़ावा में लगातार 2 दिनों तक हुई बारिश के चलते बिजली सप्लाई भी बाधित हो रही है, तो वहीं बीती रात तो लाइन में फॉल्ट आने से लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया। उदयपुर में आज भी जमकर बारिश हुई। तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने शहर को तरतर कर दिया। घने बादलों से सड़कों पर हल्का अंधेरा भी छा गया। झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे में एक नोरे की पुरानी दीवार अचानक ढह गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 दिन से चुड़ावा कस्बे में अच्छी बारिश के बाद जहां चारों तरफ पानी जमा हो गया, जिससे पुराने मकान धराशायी हो रहे हैं। उदयपुर में आज पानी की आवक के चलते फतेहसागर झील लबालब हो गई है और झील के चारों गेट खोल दिए गए हैं। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़े सरजना बांध में अच्छी बारिश के चलते लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उदय सागर बांध के गेट खोलने से सरजना बांध के भी भरने की उम्मीद जग गई है। बीकानेर के छतरगढ़ के पास तेज बारिश की वजह से आईजीएनपी मुख्य नगर के किनारे बड़ा कटाव हो गया, जिससे नहर के टूटने का खतरा बढ़ गया है। जैसलमेर में तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रामगढ़ और पोकरण में कई नदियां उफान पर है। प्रशासन रायमला गांव को खाली करवा दिया गया है। जैसलमेर में गाड़ी बुरी तरह से पानी में फंस गई। इससे पहले कि गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब जाती, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गलियां, दरिया और सड़क समंदर सी बन गई है। सैलाब की तस्वीरें जोधपुर की है। बारिश के बाद ये पानी सब कुछ बहाने पर आमादा हो गया। पानी के रास्ते में जो भी आया वो तिनके की तरह बह गया। जोधपुर में करीब 10 दिनों से लगातार रोज बारिश हो रही है। आज सुबह झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद शहर के दहीजर पहाड़ियों में झरने बहने लगे। उदयपुर शहर की जान कही जाने वाली फतेहसागर झील आज लबालब हो गई। मदार नहर से पानी की आवक के चलते झील के चारों गेट खोल दिए गए। उदयपुर का ये गंगेश्वर महादेव मंदिर भीमसागर डैम के पानी में डूब चुका है। मंदिर का केवल शिखर नजर आ रहा है। श्रद्धालु शिखर मंदिर पर सजी ध्वजा के दर्शन कर लौट रहे हैं। लेक सिटी उदयपुर में आज एक बार फिर मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। लगातार रिमझिम बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया। कोटा शहर में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पिछले 25 दिनों से ठप पड़ा है। बताया जाता है कि इतने लंबे समय तक कोटा थर्मल पावर स्टेशन की एक साथ सभी यूनिट बंद नहीं रही। कोरोना संकट के चलते देश भर में पिछले 5 महीने से स्कूल बंद है। ऐसे में पीएम मोदी की पहल पर शुरू किया गया पीएम ई विद्या कार्यक्रम का स्टूडेंट्स लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत फ्री डीटीएच पर प्रत्येक कक्षा का एक चैनल शुरू किया गया है। भरतपुर में कल से खुलने वाले मंदिरों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों को खोला जाएगा। बता दें कि दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 7 सितंबर से प्रदेश में धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, लेकिन अभी बीकानेर के देशनोक करणी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को और इंतजार करना पड़ेगा। भरतपुर में आज भी ब्राह्मण सभा ने खिरनी घाट के ब्राह्मण धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना अपने कार्यों को बखूबी अंजाम देने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में पिछले 2 हफ्ते से MT1 बाघ और MT4 बाघिन मिसिंग है। वन विभाग लगातार बाघिन को तलाशने में जुटा हुआ है। अजमेर के नगरा इलाके में सालों पुराना बरगद का पेड़ गिरने की हालत में है, लेकिन निगम को इसकी कोई फिक्र नहीं, जिसके बाद लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बॉलीवुड के गायक कैलाश खेर के बयान से श्रीगंगानगर के सिंधी समाज में आक्रोश है। गायक कैलाश खेर ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रगान से सिंध शब्द हटाने की मांग की थी।
बीकानेर के कपिल सरोवर और नदियों में अवैध अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। अलवर के मालाखेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अंधेरे का साम्राज्य है। लगातार बिजली कटौती से अस्पताल में भर्ती मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। बीकानेर के बीठनोक में सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है, जिसके बाद सड़क मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। उन्होंने 20 सड़क पर पौधारोपण करने की चेतावनी दी है। अलवर कलसाड़ा गांव के पास सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। बताया जाता है कि आबकारी थाने में पोस्टेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव स्कूटी पर सवार होकर ड्यूटी जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को अपने चपेट में ले लिया। भरतपुर में घटिया कीटनाशकों का धंधा तेजी से जोर पकड़ने लगा है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा के अकोला गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मायके वालों ने मौत की जांच की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन सामाजिक कार्यकर्ता सरोकारों के साथ मनाया जाएगा, जिसके तहत अजमेर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। बीकानेर में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद जिला प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आदेश जारी कर सोमवार सुबह 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। भरतपुर में पूर्व सैनिक संघ बयाना ने सैनिकों के लिए बयाना में कैंटीन खुलवाने और विश्राम गृह स्थल की मांग की। इसको लेकर पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण विभाग को पत्र लिखा है। अलवर के चांद पहाड़ी गांव में बाइक सवार 2 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जाता है कि करीब 6 लोगों ने दोनों को घेर लिया और पहले तो लात घूंसों और फिर डंडे से पिटाई की। दौसा में अगले 3 दिनों के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक सहायक अभियंता कार्यालय पर कैंप आयोजित होंगे। जयपुर में दिल्ली रोड पर देर रात को 2 सड़क हादसे हो गए। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन हादसे की वजह से सड़क पर जाम लग गया। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी 3 दुकानदारों पर भारी पड़ गई। पुलिस ने तीनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। उदयपुर के चावंड में चोरों ने लोहा कैबिन का ताला और इंटरलॉक तोड़कर कैबिन में रखे हजारों रुपए की कटलरी, गुटखा और दूसरे सामान चुरा लिए। श्रीगंगानगर में लोगों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ सदरपुरा बीका के जीएसएस पर धरना दिया। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले भी डिस्कॉम अधिकारियों के यहां पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा था। अलवर देवती गांव में एक शख्स को बाइक ने ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि अपने ससुराल आए महेंद्र पैदल घूम रहे थे, तभी एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीकानेर में जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी मंडियों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया है। सचिन पायलट का जन्मदिन कल है, इसी को लेकर अलवर में कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा। कोटा नगर निगम उत्तर के वार्ड नंबर 8 के सफाई कर्मचारियों ने जमादार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर निगम के जमादार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। खेलो इंडिया के तहत भरतपुर में मलखंभ अकेडमी का शुभारंभ मलखंभ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदौलिया ने किया। झुंझुनू के रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह ने एक बार फिर सिर पर फुटबॉल रखकर हाफ मैराथन निकाली और अपनी मैराथन शहीद शमशेर अली को समर्पित की। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से लापता बाघ M1 और बाघिन M4 के पैरों के निशान पाए गए हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर SR यादव ने इसकी पुष्टि की। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में सेवर इलाके का जायजा लिया। उन्होंने जगह जगह गंदगी पड़ी देखकर नाराजगी जताई। पुष्कर में बदहाल हो चुकी सड़कों के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। हेलोज रोड, परिक्रमा मार्ग समेत मुख्य जगहों से गुजरने वाली सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। उदयपुर में नगर निगम का पीला पंजा आज एक बार फिर एक्टिव मोड में नजर आया। निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने टाउन हाउल लिंक रोड पर अवैध रूप से लगाए गए कैबिनों को ध्वस्त किया। प्रदेश के धार्मिक स्थल 7 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी कलेक्टर और एसपी ने मंदिर की खोले जाने की तैयारियों का जायजा लिया।
कोटा में पटरी पार इलाके के रेलवे वर्कशॉप कॉलोनी में मगरमच्छ के घुसाने से हड़कंप मच गया। हृदेवानंद नामक एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए 5 फीट लंबे मगरमच्छ को लोगों के सहयोग से काबू में करते हुए उसे सुरक्षित पकड़ा और काला तालाब में सुरक्षित छोड़ दिया। आर्य वीर दल जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष, माली संस्थान के फाउंडर और समाज सेवी आर्य अजीत सिंह गहलोत के निधन पर मंडोर में आर्य समाज ने शोक सभा का आयोजन किया। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर 12 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।